आदाब नाजरीन, कदीम ज़माने का मुआजना अगर हम दौरे हाजिर से करें तो हम पाते हैं कि उस दौर के लोग अपनी सेहत की हिफाजत योग के ज़रिए किया करते थे। वो मीलों पैदल चला करते थे, उन्हें किसी किस्म की बीमारी नहीं होती थी और एक लंबी उम्र पाते थे। वहीं अगर दौरे हाजिर पर नज़र डालें तो आज लोग किस्म किस्म की बीमारियों के शिकार हैं। जिंदगी भी मुख्तसर हो गई है, लेकिन अगर हम अपनी सेहत पर थोड़ा सा भी ध्यान दे लें तो हम अच्छी सेहत पा सकते हैं। इसके लिए हमें योग से नाता जोड़ना लाजमी है। योग पर और तफसील मालूमात हासिल करने के लिए आज हमारे साथ योगा एक्सपर्ट अमिता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता जी, आपका सबसे पहले खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया समरी। सबसे पहला और अहम सवाल, योग आखिर है क्या और ये हमारी ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है? देखिए समरीन, जैसे कि आपने बताया, योग का शाब्दिक अर्थ ही जोड़ है। जोड़ किन किन चीज़ों का? माइंड, बॉडी और सोल, ये तीन चीज़ें हैं। अगर हम शारीरिक श्रम से योग करें, मन को साधें और फिर चित्त की यात्रा शुरू होती है, हम फिर आत्मा की तरफ बात करते हैं। इन तीन चीज़ों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें शरीर से मन को जोड़ना होता है। तो शरीर और मन को जोड़ें, उसके बाद आत्मा को जोड़ें। जब हम शरीर और मन को साध लेंगे तो आत्मा अपने आप ही हमसे जुड़ जाएगी। क्योंकि जब भी हम योग करते हैं, योग करने से पहले क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, क्या क्या हमें करना चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। आपको योग करने से पहले अपने आंतरिक शुद्धि करनी होती है, बाहरी शुद्धि करनी होती है। बाहरी तो हम रोज़ ही करते हैं, जैसे अपने आप को स्वच्छ रखा, आप नहाया, और उसके साथ साथ आंतरिक शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है। आपने अपने शरीर को पहले योग के लिए साफ़ सुथरा करना है। आपको मल त्यागना है, आपको शौच जाना है, उसके बाद पानी खूब पीना है। फिर आपको डेली के जो काम आपने करे हैं उसके बाद वो करने के बाद आपको खुले मैदान में जाकर आपको योग करना होता है। अगर आप बंद कमरे में भी योग कर रहे हैं तो आप देखें कि खुली खिड़की दरवाजे खुले हैं, क्योंकि योग करने से मतलब शरीर को पहले साफ़ करेंगे, शरीर को साधना पड़ेगा, शरीर को स्वच्छ रखें, उसके बाद आप मानसिक रूप से तैयार हो। जो हम श्वास भरते हैं उसमें ऑक्सीजन का जो फ्लो है हमारे नासिका रंध्रों द्वारा ब्लड में जाता है, और उसको जाने के बाद वो हमारे ब्लड में मौजूद जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करता है। और यही रेड ब्लड सेल्स जब हमारे बॉडी में घूमते हैं तो सारी जितनी भी गंदगी है वो साफ़ होती है। शरीर के विभिन्न द्वार हैं जहाँ से वो जाती है। तो जब हम योग करते हैं सबसे पहले नासिका से द्वारा हम उसको इनहेल करते हैं अंदर, और स्किन के विभिन्न जो हमारे रंध्र होते हैं इनसे बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनके। तो इसीलिए सबसे पहले शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के जोड़ को हम योग करते हैं। तो हम इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो खुला मैदान होना चाहिए जहाँ आप योग करें, साफ़ और सुंदर होना चाहिए, थोड़ा हरियाली होना चाहिए। आजकल की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो घर पे कैसे योग कर सकते हैं? तो घर पे योग करने के लिए खिड़की दरवाजे थोड़ा खुले होना चाहिए, एक एकांत थोड़ा सा जगह होना चाहिए जहाँ पर आप हाथ पैर आसानी से फैला सकें, आप अपना जो शरीर है उसको थोड़ा कंफर्टेबल हो सके, कुछ अड़े ना, ऐसी जगह आप चूज़ करें। तो इसको करने के लिए हम शुरू करेंगे, थोड़े से आसन मैं आपको बताऊंगी। आइए अब शुरू करते हैं हम पद्मासन से। सबसे पहला पोज है पद्मासन का। तो राइट लेग को उठा के लगाएंगे लेफ़्ट के जांघ-मूल में, अब लेफ़्ट लेग को उठा के लगाएंगे राइट के जांघ-मूल में। हाथों से बनाएं ज्ञान मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और थंब को हल्का सा स्लाइडली टच करें, दोनों घुटनों के ऊपर रखें, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। यहाँ पर धीरे धीरे आंखों को बंद करें, गर्दन को सीधा रखें, मन को शांत करें। योग की पहली मुद्रा है। देखिए अब इससे क्या होता है, आपने नीचे से लॉक कर रहा, अपने नीचे कमर के नीचे का शरीर जो है उसको लॉक कर दिया। पद्मासन, इसके बहुत मायने हैं। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जब भी आप इसको साधेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर सराउंडिंग में बहुत ही एनर्जी है, ऐसी वाइब्स हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं जो आपको नहीं पता है। जैसे ही हम ज्ञान मुद्रा को लगाते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते ही और आँखों को बंद करते हुए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जो हमारा आज्ञा चक्र है वो एक्टिव होता है। पूरे शरीर के लिए बहुत ही सुंदर आसन है ये, इसको करना चाहिए। आप एकांत में बैठ के अगर करते हैं, अपने मन को साधते हैं, तो आपको विभिन्न प्रकार के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो होने लगते हैं। मन को शांत करें, शरीर के साथ अपने मन को जोड़ें, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, वज्रासन में आएंगे, राइट साइड से पैर मोड़े, वज्रासन में आएं।
कमर गर्दन को सीधी रखें। विशेष ध्यान आपको सारे आसनों में, देखिए बार बार हम जोर देते हैं कमर और गर्दन को सीधे करने की बात करते हैं, तो जो हमारी स्पाइन होती है बॉडी का स्विच बोर्ड है। कभी भी कोई भी आपको परेशानी हो रही है, आपकी कमर में दर्द है, आपके शोल्डर में पेन है, अगर कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, पोस्चर 90 डिग्री बनाकर रखेंगे तो आपको ये दर्द कभी नहीं होंगे। तो स्विच बोर्ड को एक्टिव करना है, आपको स्पाइन को चार्ज करना है। इस आसन में बैठेंगे, आसनों का राजा इसको कहा जाता है। अब ये आसनों का राजा क्यों है? क्योंकि एकमात्र आसन है जिसको आप खाने के बाद कर सकते हैं। जो एनर्जी हमारे शरीर में मौजूद है, जो हमारे खाने को पचाती है और वो अच्छे अच्छे जूसेस जिससे खाना हजम होता है वो जूसेस सक्रिएट करती है। तो प्रदीप, जब आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होगी, वो जो सारे जूसेस, पैनक्रियाटिक है, लीवर से निकला बाइल जूस है, ये सब एक साथ अच्छे से सिक्रीट होते हैं और खाने को पचाते हैं। तो जब खाना पचेगा तो आपका ब्लड साफ होगा, ब्लड में मिक्स होगा, आपको श्वास रोग नहीं होंगे, आपको पेट से संबंधित रोग नहीं होंगे। तो ये आसनों का राजा इसे कहा जाता है। तो ये आसन आप खाना खाने के बाद ज़रूर करें और दिन में इसका अभ्यास 2 बार तो आप ज़रूर ही करें। मकर आसन, दोनों पैरों को खोलें पीछे से, एड़ियाँ अंदर और पंजे बाहर, माथे को लगाएं अपने हाथों के ऊपर। देखिए बहुत ही अच्छा आसन है। घुटनों को बिल्कुल सीधा करें। जैसे जैसे एड़ियाँ आप नीचे टच करेंगे, आपके कमर के निचले और पिछले भाग में आपको आराम महसूस होगा। कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा आसन। वैसे अमिता जी, आपने बहुत सारे आसन बताएं और चाहे हम कितने भी मसरूफ़ हों, बिज़ी हों, थोड़ा सा वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं अपनी सेहत के लिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। अमिता जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसा कि मैं अपने लिए भी ऐसा महसूस करती हूँ कि हम जब शुरुआत करते हैं योग करने की, बड़े जोश में करते हैं कि हाँ आज से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जोश ना नीचे उतर जाता है। मतलब ये ऐसा क्यों होता है कि ध्यान जो है वो उधर लगता नहीं है? समरीन जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने ये पूछा और आपको नाज़रीन की बहुत ही फिक्र है, इसलिए आपने ये पूछा। क्योंकि होता है कि कई लोग शुरू करते हैं इसको, तो शुरू जब भी आप करें कि तो अपने साथ एक योग गुरु ज़रूर रखें, क्योंकि शुरुआत में आपको कमांडिंग की ज़रूरत होती है। आपका जो ध्यान है वो योग को नहीं जानता है उस वक्त, तो आपको उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको एक योग गुरु की ज़रूरत है, जो आपको कमांड करे, जो आपको सिखाए कब आपको कौन से पोजीशन में बैठना है, कब आपको आइज़ को क्लोज करना है, कैसे आपको मन से शरीर को जोड़ना है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि आजकल लोग करते हैं, योग भी करते हैं, अक्सर जिम भी जाते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि फिर भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा है। या तो इसे खान पान से जोड़ लें कि हम खा पी तो खूब अच्छे से लेते हैं, ऑयली खा लिया, जंक फूड खा लिया, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने बैठे, योग करने बैठ गए और फिर भी कहते हैं कि हमारा तो वज़न कम नहीं हो रहा है, हम फिट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए आप हमारे नाज़रीन को क्या बताना चाहिए? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये सबको पता भी है इसका जवाब, कि जब भी आप योग कर रहे हैं तो जब आप योगी हैं तब आपको ऐसा फूड नहीं लेना जो आपका सुपाच्य ना हो। लेट से आपने रात को ऐसा कुछ भारी खाया है और उसको खाने के बाद आप सुबह जब तक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपको बर्पिंग हो रही है, तो अब कैसे आप योगासन कर सकते हैं, है ना? तो इसका ध्यान रखना है कि आप रात के समय जो भी खाएं वो सुपाच्य खाएं, जो अच्छे से पच जाए। आपको योग से अगर जुड़ना है तो आपको सुपाच्य भोजन जो प्रकृति में मौजूद है, हम जैसों के लिए जो प्रकृति ने बनाया है, आप वो प्राकृतिक भोजन अगर आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं, न्यूट्रिशंस लेते हैं प्रॉपर, पानी ज़्यादा पीते हैं। बार बार मैं यही बोलती हूँ, अपने जितने भी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं मैं सबको यही बोलती हूँ कि पानी ज़्यादा पियो। पानी जितना पियोगे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स मौजूद हैं वो बाहर निकलेंगे। अच्छा, एक और मेरा आपसे सवाल है, वो है ख़ास करके ख़वातीन के लिए। आजकल स्किन डिसीजेस काफ़ी हो रही हैं और लड़कियां जो हैं अपनी खूबसूरती के लेकर भी काफ़ी जागरूक हो गई हैं। तो क्या योग के ज़रिए खूबसूरती को भी बरकरार रखा जा सकता है? स्किन की जो डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं, उनसे बचा जा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि श्वास आपको भरना है। जो श्वास भरने के लिए आपसे कहा जाता है, श्वास को जैसे ही आप भरते हैं वायुमंडल से, उसमें ऑक्सीजन फ्री में मौजूद है, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। बट हम करते क्या है, क्रीम्स लगाते हैं। ऐसा नहीं, अंदर से श्वास आप जैसे बाहर से आपको साफ रखना है, वैसे अंदर से आप उसको श्वास साफ रखें। भरते हुए श्वास को ऑक्सीजन जितना इनहेल करेंगे आप, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे और आपको स्फूर्ति मिलेगी। आपकी टॉक्सिन जैसे बाहर निकलेंगे, स्किन से सबसे पहले निकलते हैं, तो इसीलिए पेट की गर्मी जब होती है तभी वो स्किन पे आते हैं। तो अपने पेट को सबसे पहले साफ रखिए। शुक्रिया आपका अमिता जी, आपने हमारे नाज़रीन को इतनी ज़रूरी मालूमात फराहम की योग के ताल्लुक़ से कि कैसे हम योग को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। हम मानते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो हमें अपनी सेहत के लिए निकालना ही पड़ेगा।
तो जैसे कि इन्होंने आसन आपको बताए हैं, उन्हें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें, शुरुआत तो करें। और भाई मैं तो ज़रूर करूँगी, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे नाज़रीन आज की इस जो योग आसन इन्होंने बताए हैं उससे फैज़याब हुए होंगे। रूह, जिस्म और जहन को काबू करने के लिए योग बेहद ज़रूरी है, ये तो हमने जान लिया। लेकिन योग के साथ साथ एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, वो है हमारा खान पान। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि खाना ऐसा होना चाहिए जो हमारी सेहत के लिहाज से भी अच्छा हो। वो डाइट क्या होनी चाहिए जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल कर लेनी चाहिए, यही सब जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं। और हमारे साथ हैं हिंदुस्तान की नामवर डाइटिशियन जिनका नाम है बिपाशा दास। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम अपनी रोज़मर्रा की जो लाइफ है, ज़िंदगी है, उसमें ऐसी क्या डाइट लें, क्या खाएं पिएं जो हमें सेहतमंद रखे। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि खाने का ध्यान रखने के लिए हम लोगों को कोई भी खाना बीच में मिस आउट ना हो। जी। जैसे कि हम लोग को पता है कि 3 मेन मील हम लोग लेते ही हैं, जिसे हम लोग सुबह का खाना, दोपहर का खाना और रात का। ये 3 छोड़ के भी बीच में 2 या 3 बार स्नैकिंग करने का टाइम जितना भी कम है। आजकल सबके पास टाइम के बहुत क्राइसिस हो गया है, लाइफस्टाइल ही ऐसा बन गया है, जिसके बीच में हम लोग अगर साथ साथ छोटा छोटा चीज़ कैरी करें। अभी सेहतमंद चीज़ क्या क्या है वो मैं आपको ज़रूर थोड़ा टिप्स बताऊंगी। और साथ में पानी का इंटेक, क्योंकि हाइड्रेशन अगर ठीक रखे, पानी का इंटेक ठीक रखे, तब जाके हम लोग का सिर्फ वो जो हम लोग खाते हैं उसका पचना भी इजी हो जाता है, अलॉन्ग विद हम लोग का स्किन का ख्याल, हम लोग का बालों का ख्याल, सारा चीज़ का ध्यान ये भी होता है कि हम लोग कितना पानी पी रहे हैं उससे। जी। और इतनी हैवी गर्मी जितना भी है उसमें तो ज़रूरी है कि हम लोग पानी बहुत अच्छे से पिए। साथ में पानी के साथ साथ अगर हम लोग फ्रेश फ्रूट जूस में इंक्लूड करें, नींबू पानी इंक्लूड करें, दही छाछ इंक्लूड करें, दही का छाछ, नारियल पानी। और साथ में अगर हम लोग खाने का चीज़ में सोचें कि सेहतमंद खाना हम लोग इजी क्या कैरी कर सकते हैं अपने साथ, और जो हम लोग घर से भी बना के ले सकते हैं, जो इजी टू डाइजेस्ट भी है और सबके घर पे वो इजीली बन भी जाता है। जहाँ पे घर का बना हुआ रोटी सब्जी दाल चावल ये तो सबसे सेहतमंद है हम लोग बोलते हैं, क्योंकि वो घर पे बनाते हैं हम लोग सही एनवायरनमेंट में, सही मात्रा में तेल डाल के, कम मसाले में हम लोग पकाते हैं। इसे छोड़ के जो नॉर्मल नेचुरल फ्रूट्स है, सीजनल जो फ्रूट्स है, सीजनल फ्रूट्स कभी कभी हम लोग का सीजनल नट्स जैसे मूंगफली सर्दियों में, गर्मियों में हम लोग अगर अलग अलग तरह का स्प्राउट बना ले। स्प्राउट बहुत तरह का होता है, सिर्फ मोट, सिर्फ चना, काला चना इसी का नहीं, हम लोग मसूर की दाल का, रागी का, कोई भी मिलेट का, बाजरा, रागी, बार्ली, सारी चीज़ों का स्प्राउट बनता है। तो सारी चीज़ों का स्प्राउट बना के हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा उनको मिक्सचर बना के चाट बना के लेकर जाए, उनको अगर बॉयल करके उनको थोड़ा हल्का सा हम लोग भून के स्टीम करके सब्जी के साथ लेकर जाए, तो वो बहुत सेहतमंद खाना बन जाता है। साथ में पेट भी भरता है। सिर्फ सेहतमंद बनना ही इम्पोर्टेंट नहीं, हम लोग का पेट भरना भी ज़रूरी है। तो ये ऐसे चीज़ अगर हम लोग डेली लाइफ में थोड़ा इंक्लूड करें, सबके लिए वो बहुत आसानी से हो भी जाता है और वो उपकारी भी होता है। जी, तो आइए नाजरीन, हम चलते हैं बिपाशा जी के किचन में और देखते हैं कि वो क्या बनाने वाली हैं जो हमारी सेहत के लिहाज से भी अच्छा हो और साथ ही साथ लजीज भी हो। नाजरीन, छोटे से वक्फे के बाद हम आपको ले चलेंगे मशहूर न्यूट्रिशनिस्ट बिपाशा दास के किचन में और देखेंगे कि वो क्या बनाएंगी जो ना सिर्फ सेहत के हिसाब से बल्कि जायके के लिहाज से भी बेहतरीन हो।